2025 की रात जब हम यानी कि पूरा भारत चैन की नींद सो रहा था, तब भारतीय सेना एक खामोश लेकिन एक घातक युद्ध लड़ रही थी। एक ऐसा हमला जिसकी कहानी इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी, ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर में पहलगाम में एक बर्बर निहायती कायराना आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोषी लोग मारे गए और जिसमें एक नेपाली था और बाकी के भारतीय। आखिरकार उनकी क्या गलती थी? उनकी सिर्फ इतनी गलती थी कि वो हिंदू थे। वो किसी के भाई, किसी के पति, तो किसी के बेटे थे। उस आतंकी हमले में सिर्फ 26 निर्दोषी लोग नहीं मारे गए, जबकि वो आतंकी हमला पूरे भारत पर था, क्योंकि वो 26 लोग पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे टूरिस्ट थे जो अपनी फैमिली के साथ घूमने आए थे। कोई महाराष्ट्र, कोई गुजरात, कोई नेपाल, तो कोई ओडिशा, कोई केरला, तो कोई उत्तराखंड से। इस बार भारत सरकार ने इस आतंकी हमले की सिर्फ निंदा ही नहीं करी, बल्कि बदला लेने की ठानी। प्रधानमंत्री ने साफ कहा, इस बार बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि नामो निशान मिटा दिया जाएगा। एक ऐसा बदला होगा जिसके बारे में आतंकियों ने कभी कल्पना भी नहीं करी हो। और अब भारत का पहला कदम, भारत ने सिंधु नदी जल समझौते को रद्द किया, पाकिस्तान के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर रोक लगा दी। और अब देश जानता था मोदी शांत नहीं बैठेगा, अब जरूर कुछ बड़ा होगा। और अब एक ऐसा जवाब जिसके बारे में पाकिस्तानियों ने कभी सोचा भी नहीं था, ऑपरेशन सिंदूर। नाम में ही दम है, जिसे बिना कुछ कहे ही बता दिया हमारा धर्म ये है। और ये उस सिंदूर का बदला था जो आतंकियों ने हमारी माँ बहन की मांग से उजाड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें सिर्फ आतंकियों को ही निशाना बनाया गया। इसमें कोई भी आम आदमी और फौजी को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि भारत युद्ध नहीं चाहता, बल्कि भारत आतंकियों को जड़ से खत्म करना चाहता है। 6 मई 2025 रात 12:30 बजे LOC के पास भारत के एडवांस मिसाइल सिस्टम एक्टिव हुए। राफेल विमानों ने उड़ान भरी और भारत ने अपने ही देश के बिना LOC क्रॉस किए हुए आज 14 दिन बाद पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लिया। और हमले हुए पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद, कोटली और पंजाब के प्रांत बहावलपुर आतंकी ठिकानों पर, जिन ठिकानों पर सालों से जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी संगठनों की ट्रेनिंग चल रही थी, जिन्हें जड़ से मिटा दिया। भारत ने इस ऑपरेशन के लिए 30 मिनट का समय लिया, जिसमें 60 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और उतने ही घायल भी हुए। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में किसी भी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि भारत की नीति है न्याय के लिए प्रहार, लेकिन निर्दोष पर नहीं। हमला इतने गुप्त तरीके से किया गया कि पाकिस्तान को पता ही नहीं चला क्या और कैसे हो रहा है। एक तरफ भारत सरकार ने पूरे भारत में मॉक ड्रिल ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन त्रिनेत्र मॉक ड्रिल किया गया। एक ऐसे प्रैक्टिस सेशन था जो भारतीय सेना को करनी थी राजस्थान में। तो दोस्तों, पाकिस्तान को लगा जो भी होगा सब मॉक ड्रिल के बाद ही होगा, लेकिन भारत का प्लान तो कुछ और ही था। ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेट किया NSCG के स्पेशल कमांडो यूनिट स्कैड क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर से अधिक, हैमर मिसाइल, प्रिसीजन बम और राफेल विमान और सैटेलाइट इंटेलिजेंसी से पिन पॉइंट लोकेशन। और ये पूरा मिशन प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की निगरानी में हुआ। और इस ऑपरेशन में इसरो के सैटेलाइट डेटा से मिली रियल टाइम इमेजरी ने एक अहम भूमिका निभाई। ऑपरेशन सिंदूर से एक बात तो साफ है कि भारत आतंक सहन नहीं करेगा। घुस के मारेगा, ढंग से मारेगा, इतना मारेगा कि आतंक खुद कांप जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि एक संदेश है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत डरता नहीं। भारत वॉर नहीं चाहता, लेकिन वॉर से पीछे भी नहीं हटेगा। और अब पाकिस्तानियों, ये तुम्हारे लिए। अगर तुमने इस बार कुछ भी करने की कोशिश करी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। हमारे अंदर इतनी
इतना ज्यादा गुस्सा है कि तुम्हें इस बार नक्शे से ही हटा दिया जाएगा।